जय हिंद साहब। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है देव। 1673 से 1767 का जीवन काल, रीति काल के एक महनीय कवि हुए हैं देव। केशव बड़े या देव, एक विवाद भी चला था। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। अंडरलाइन कीजिए। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने कई आश्रयदाता बदले। अरे सब कवि किसी आश्रयदाता के पास रहते थे जो उनकी जीविका का ध्यान रखता, उनके उदर पोषण का, उनके परिवार का ध्यान रखता, और वो इन सब चिंताओं से मुक्त होकर के, घर की चिंताओं से मुक्त होकर के काव्य रचते। ठीक है, इन्होंने कई आश्रयदाता बदले, लेकिन इनको सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के एक सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई। भोगीलाल, अंडरलाइन करो। भोगीलाल जी के पास आने के बाद इनको संतुष्टि मिली कि ये ढंग के आदमी है जी। भोगीलाल जी सहृदय हैं, संवेदनशील हैं, कविता का हृदय से सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। इनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगीलाल जी ने उस समय लाखों की संपत्ति दान कर दी। ठीक है, अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों और धनिकों से संबंध रहा, तो राज दरबारों के आडंबरपूर्ण और चापलूसी से भरा जीवन भी देव ने बहुत निकट से देखा था। इसलिए उन्हें जीवन से क्या हो गई, वितृष्णा हो गई। उनको देखा कि चारों ओर झूठ पाखंड के रिश्ते हैं, चापलूसी से लोग प्रसन्न होते हैं, तो जीवन के अंतिम क्षणों तक पहुंचते पहुंचते देव को भी जीवन से अनुरक्ति के बजाय विरक्ति हो गई। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते। विविध तो कैसे मिलते भाई, ये दरबारी जीवन ही देखा इन्होंने, तो उसी को अनुभव किया, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अंडरलाइन करो, अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं, मतलब इनके पदों को पढ़ते समय जो ध्वन्यात्मकता है वो बड़ी सुंदर है। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। ध्वनि योजना, इनके पदों को पढ़ते समय जो ध्वनि विन्यास है वो बड़ा सुंदर है, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। अरे जैसे कई पद इनका, आज का ही एक पद है, देखना एक बार मैं पढ़ता हूं। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, जहरी जहरी झीनी बूंद। तो ध्वन्यात्मकता है कि नहीं है, पढ़ने में आनंद आता है। जैसे गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में, गहरी गहरी गठा घेरी, तो ये ध्वन्यात्मकता सुनने में क्या देती है, आनंद देती है। तुलसी की रचनाओं में भी ध्वन्यात्मकता मिलती कई जगह, तुलसी की रचनाओं में भी कई जगह ध्वन्यात्मकता के क्या होते हैं, दर्शन। जैसे तुलसी की एक रचना है, देखना, जय जग जननी देवी। माँ पार्वती की स्तुति करते समय लिखते हैं कि जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी। शब्दों को देखना ध्यान से, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायनी, भय हरणी कालिका। कालिका मंगल मुद्द सिद्धि सदनी, पर्व शर्वरीश वदनी, ताप तिमिर तरुण तरणी किरण मालिका। वरम चरम कर कृपाण, शूल शैल धनुष बाण, धरणी दलनी दानव दल रण करालिका। पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रह बेताल खग मृगाली जालिका। जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी, हिमशैल बालिका। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह चल नयम दे होवे, प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। दूषह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, देखी पुनरावृत्ति। दूषह दोष दुख दलनी देवी करु देवी दाया, विश्व मूला असिजन सानुकूला, यसी कर शूल धारिणी महामूल माया। तड़ित गर्भंग सर्वांग सुंदर लसत, दिव्य पट भव्य भूषण विराजे। बाल मृग मंजु खंजन विलोचनी, चंद्र वदनी लखी कोटि रतिमार लाजे। रूप सुखशील सीमायसी भीमायसी रामायसी, वामायसी वर बुद्धिवानी, छम्मुख हेरम्ब यम्बासी, जगदम्बिके शंभु जायासी, जय जय भवानी। चंड भुजदंड खंडनी विहंडनी, महीस मुंड मदभंग कर यंग तोरे। शुंभ निशुंभ कुंभीशरण केशरिणी, क्रोध वारिस अरिवृंद बोरे। निगम आगम अगम गुरबी तब गुण कथन उर्विधर करत, जय सहस जीहा। देहिमा मोहिपन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम, तुलसी पपीहा। देहिमा मोहिपन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम, तुलसी पपीहा। वही सुंदर ध्वनि चित्र यहाँ। तुलसी तो तुलसी है जी, तुलसी तो तुलसी है। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर होती है। तो ये जो अभी हमने ध्वनि योजना देखी, कविता को पढ़ते समय एक ध्वन्यात्मकता होती, उसी को सुनने से क्या आता है, आनंद आता है। वह ध्वन्यात्मकता इनके पदों पर बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत होती है। श्रृंगार के भी सुंदर स्वरूप का चित्रण देव ने किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है।
इनके पूरे ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास। भाव सिंह जी के यहाँ रहे तो शायद भाव विलास लिखा होगा, भवानी सिंह जी के रहे तो भवानी विलास लिखा, कुशल सिंह जी के रहे तो कुशल विलास लिख दिया। अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, अंडरलाइन करो सुजान विनोद। सुजान नाम आते आप घनानंद मत कर देना है, ये सुजान विनोद इनका है। काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख। देव के कवित्व और सवैयों में, कवित्व छंद और सवैया में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुष चित्र मिलते, प्रेम भी है और सौंदर्य भी है। संकलित सवैयों और कविताओं में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकार पूर्ण चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। यहाँ 3 छोटी छोटी कविताएं दी गई है। पहली है हंसी की चोट, और ये चोट किसने दी है? कान्हा ने। ये किसने दी है? कान्हा ने। और कान्हा के वियोग की जो दशा है उसको देखना। सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। देखना, सांसनी ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिल बेही की आस हूँ पास आकाश रहो भरी। जा तिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। ध्वन्यात्मकता है, अनुप्रास तो पूरा भरा हुआ है। सांसन ही सो समीर गयो अरु, कृष्ण के वियोग में, अपने प्रिय के वियोग में गोपिका के विरह वेदना, और गोपिका कह रही है कि अब उनके वियोग में मेरा जीवन जो है ना खत्म सा हो गया। कैसे? देखो, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचाए अधम शरीरा। पृथ्वी जल आकाश वायु, ये 5 तत्व जो है इसमें होते हैं। ठीक है, तो वो गोपिका कहती कि कृष्ण ने, जब से कृष्ण मुझसे बिछुड़ के गए हैं, तब से मेरे शरीर के ये 5 तत्व शरीर से निकल करके दूर हो रहे हैं। मतलब शरीर बहुत पीड़ा में है। सांसन ही सो समीर गयो, सांसों से क्या चला गया? समीर। समीर मानी हवा, वायु। वायु भी तो 5 तत्वों में से एक है। सांसों से तो कौन चली गई? वायु। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और मैं इतनी रोई हूं कि आंसुओं से कौन चला गया? नीर। 2 तत्व तो चले गए, नीर गया और वायु गई। मतलब पूरे दिन बेचारी रोती रहती है, रोते समय श्वासों पर भी व्यक्ति का काबू नहीं रहता, वैसी स्थिति है। तेज गयो गुण ले अपनो, तेज मानी अग्नि। अग्नि के लिए कहा गया है। बस शरीर की जो कांति थी ना, शरीर की जो चमक थी ना, वो भी खत्म हो गई अपने गुणों के साथ। मतलब अग्नि गुण भी, अग्नि तत्व भी खत्म हो गया। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, और जो भूमि तत्व है वो भी चला गया। कारण भूमि स्थूलता का नाम है। ठीक है, और शरीर इतना कृष्णकाय हो गया है, ये ऐसी कुपोषित सी लगती है बेचारी, इसलिए ये कह रही है कि अरु भूमि गई तन की तनुता करी। तनुता मानी पतला, तनु मानी पतला होता है। शरीर को पतला, शरीर इतना पतला हो गया है जैसे भूमि तत्व भी चला गया। 4 तत्व चले गए। अरे श्वासों से वायु, आंखों से नीर, शरीर की कांति चली गई मतलब अग्नि तत्व चला गया, और शरीर पतला हो गया, कृष्णकाय हो गया मतलब भूमि तत्व भी चला गया। बचा कौन? देव जिये मिलबे ही की आस की। देव कहते हैं, वो गोपिका क्या कह रही है? मैं तो केवल उसके मिलने की आस में जीवित हूं। तो आस हूं पास आकाश रयो भरी, और इस आस में जीवित हूं, इसका मतलब आकाश तत्व शेष है। आकाश मानी कल्पना। ठीक है, तो आसहु पास आकाश रहो बरी, केवल 5वां तत्व आकाश शेष है, केवल क्योंकि उनसे मिलने की आस जीवित है, उनसे मिलने की आशाएं जीवित है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से वो मुख फेर के चले गए, जिस दिन से उन्होंने मेरी तरफ से मुख फेर लिया, हरे हंसी, उस दिन से मेरी हंसी भी गायब हो गई है? हंसी की चोटी तो है। ठीक है, जा दिन थे मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन उन्होंने मेरी तरफ से मुख फेर लिया, मुंह फेर लिया, मुझसे दूर हो गए, उस दिन से मेरी हंसी भी गायब हो गई है, हंसना छोड़ दिया है। हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, यह हरि शब्द की पुनरावृत्ति हुई यमक अलंकार। हेरी हियो, हेरी मानी मैं उनको ढूंढती रहती हूं। किसको? हियो जू लियो हरि, जिन्होंने मेरे हृदय को हर लिया हो। जू हरि किसने? उस कृष्ण ने।
यहां एक हरि शब्द तो है हरने के अर्थ में, एक है कृष्ण के अर्थ में। तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक। जा दिन ते मुख फेर हरे हंसी, जिस दिन से उन्होंने मुंह फेर लिया मेरी तरफ से, मुझसे दूर चले गए, उस दिन से मेरी हंसी चली गई है। हेर हियो जू लियो हरि जू हरि, और मैं उनको हेरी मतलब ढूंढती रहती हूं। हियो जू लियो हरि, जिसने मेरे हिये को हर लिया, मेरा दिल चुरा लिया। ठीक है, जू हरि, उन हरिजू को, हरि माने कृष्ण जू, जू ब्रज भाषा में जी की जगह जू काम में लेते हैं, नंदजू, यशोदा जू, हरि जू, किशोरी जू। ठीक है, दाऊ भैया को दाऊ जू, जू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं जिस दिन से वो मुख फेर के चले गए, मेरी हंसी छिन गई। और हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, मैं उनको ढूंढती रहती हूं, उन कृष्ण को जिन्होंने मेरा हृदय चुरा लिया। समझ में आ गया? तो आपको यहां नहीं लगता क्या कि इन्होंने विरह का बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है? तो पूरे पद में अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है कि आंखों से तो जल तत्व गायब हो गया, सांसों से वायु तत्व गायब हो गया, शरीर से भूमि और अग्नि तत्व गायब, केवल जिंदा रहने की आस जीवित आकाश तत्व शेष है। और जिस दिन से उन्होंने मुंह फेरा, मेरी हंसी छिन गई, मैं उनको ढूंढती रहती हूँ, कहाँ मिले। ठीक है, अब वो लड़ाई करे प्रेम करे वो बात का विषय है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हंसी की चोट हुई है। देखो पहले पद का परिचय इन्होंने क्या लिखा है? हंसी की चोट विप्रलंब श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है, वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई है, वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई है। अब तो वे कृष्ण की आशा पर ही जीवित है। उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया। इसके भाव को तो समझे कि नहीं समझे? कृष्ण के वियोग में जब से वो मुंह फेर करके मथुरा चले गए हैं, जब से वो मुंह फेर लिया है उन्होंने, तब से उनके जीवन की हंसी माने सुख छिन गए हैं। और वो उनको हर जगह ढूंढती रहती है जिन्होंने उनका हृदय चुरा लिया हो। और ये कहते हैं कि हम इतनी रोई हैं, हमारी श्वासों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा, शरीर कांतिहीन हो गया है और शरीर दुर्बल रह गया है, लेकिन एक आस पर जीवित है कि कभी तो मिलना होगा। समझ में आ गई? तो आस पर जीवित है, मतलब आकाश तत्व बचा है और बाकी चार तत्व, शरीर की चमक चली गई, अग्नि तत्व, ठीक है, शरीर कृशकाय हो गया, भूमि तत्व, बहुत रोई, जल तत्व है, और श्वासों पर भी एक तरह से नियंत्रण। रोते व्यक्ति के श्वास उबड़ खाबड़ हो जाते हैं ना, जैसे धरती उबड़ खाबड़ हो, श्वास उश्वास उठे, सब रोम चले दीर्घ नीर अखंडित धारा। सुंदरदास जी ने लिखा ना कि प्रेम लग्यो परमेश्वर सु तब भूल गयो सगरो घर बारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नए को रही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम चले दीर्घ नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकी पड़े रस पी मतवारा। कि जैसे प्रेम की भक्ति का रस पी करके सुंदरदास जी पढ़े हैं, और क्या कहते हैं कि जो उन्मत्त फिरे जित ही तित, जैसे कोई दारू पिया हुआ व्यक्ति इधर उधर घूमता है ना, श्वास उश्वास उठे, श्वास उश्वास ऊपर नीचे होते रहते, सब रोम चले दीर्घ नीर अखंडित धारा, और आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। वही वियोगिनी इन गोपिकाओं की क्या है, स्थिति है। तो कवि इसको इस माध्यम से दिखाना चाहता कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है, 4 तत्व खत्म हो गए हैं, ये भी मरने वाली हैं, लेकिन कृष्ण की आस में जीवित हैं और हर जगह उनको ढूंढती रहती है। समझ में आ गई बात? अब देखना दूसरा, यहां देखो एक सपना आया है, सूती थी रंग महल में सूती न आयोरी जंजाल, सपना में भंवर मिला जोए। तो यहां जो है ना, कृष्ण से मिलन का स्वप्न आया है गोपिकाओं को। ऐसे भावपूर्ण तरीके से पढ़ा करो, ऐसे ज्यादा सीरियस नहीं होना, प्रेम प्यार की बातें हो रही है जी, है सब अपने प्रेमास्पद को याद करके भी सुन सकते हो, जरूरी थोड़ी आप कृष्ण भक्ति में डूब हो। आप अपनी पति भक्ति और प्रेमी भक्ति में भी डूब सकते हैं। ठीक है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में, आनी कहो शाम मोसु चलो झूली बे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरी जानी वा जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे इच्छाई बूंदे मेरी आंसू वे त्रिगन में। देखो ये सो रही हैं, नायिका सो रही हैं, गोपिका सो रही है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, और इनको स्वप्न आया है बड़ा सुंदर कि जहरी जहरी झीनी बूंद परती है मानो, कि जो झीनी झीनी बूंदे जो है ना, सावन की बूंदे बरस रही हो, है कि बूंदन बरसन लाग्यो सावन,
ठीक है, वो है ना मोटोड़ी छाटारो बरसे मेव सा, तो कई कई भाव है यहाँ। ठीक है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, स्वप्न मानो, जहरी जहरी ना, यहाँ कल्पना की गई, कोई वो किसी को उपमा नहीं दी जा रही यहाँ। ठीक है भाई, जहरी जहरी बूंद किसी को कहा थोड़ी गया है, केवल दृश्य की कल्पना है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, ठीक है, कि स्वप्न में क्या हो रहा था, जैसे झीनी झीनी बूंदे जो है ना, बारिश की जो फुहारे जो है ना, अरे वो सावन में, सावन की झड़ जो बोलते हैं ना अपन, ऐसी ऐसी बस दृश्य सोचो, आंखें बंद कर लो और दृश्य की कल्पना करो। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मान, गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में, और आकाश में काली काली गठाएं छाई हुई है और हल्की हल्की फुहार बरस रही है। और आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बे को आज, और इतने में कृष्ण ने मुझसे आकर के कहा कि चलो झूला झूलते हैं। ठीक है, फूले न समानी भई ऐसी हो मगन में, और मुझे इतनी खुशी हुई जब कृष्ण ने खुद ये कहा कि चलो मैं आज साथ झूला झूलते हैं, तो मैं अपने आनंद से फूली न समाई, बड़ी मग्न हो गई। चाहत उठो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, और इतने में मैं चलने के लिए खड़ी हुई, इतने में वो निगोड़ी नींद जो है ना उड़ गई। निगोड़ी शब्द कह करके जो भाव दिया है ना, है चाहत उठो ही उठी गई सो निगोड़ी, मैं उठने के लिए चाही, मैं जैसे ही उठने लगी, मैं स्वप्न को भी यथार्थ मान बैठता है व्यक्ति, और इतने में उठी, उठते ही नींद टूट गई और इसको बड़ी पीड़ा हुई। सोए गए भाग मेरी जानी वा जगन में, ये वैसे तो जगी है लेकिन इनके भाग्य सो गए। कृष्ण तो कहाँ, कम से कम स्वप्न में तो उनके मिलन का दर्शन था। ठीक है, सोए गए भाग मेरी जानी वा जगन में, जैसे ही मैं जगी मेरे भाग सो गए। विरोधाभास अलंकार इस पंक्ति में, सोए गए भाग मेरी जानी व जगन में, जब मैं जगी तो मेरे भाग्य सो गए, ऐसे लगा जैसे भाग्य रूठ गया हो। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, और जब आंख खोली तो ना तो घन है और ना घन श्याम, ना तो वहां कोई सावन की गठाएं है और ना वो कृष्ण है। वे लेकिन ना सावन है ना कृष्ण है ना गठाएं हैं, लेकिन वे छाई बूंदे मेरी आंसू वे द्रगन में, लेकिन बूंदे तो छाई है, अंतर इतना ही है कि मेरी आंखों में छाई है। ये प्रेम की पीड़ा जो है, वियोग श्रृंगार का, ये पहले संयोग है, आरंभिक पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है और अंतिम पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है। और ये ब्रजभाषा के, ब्रजभाषा में लिखते हैं देव भी कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरी जाने वा जगन में, आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरी आंसू वे द्रगन में। कितना प्यारा पद लिखा, साधु 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 साधु। अब दरबार देखो, देव आजीवन किसी न किसी दरबार में रहे, तो दरबारों के षड्यंत्र, दरबारों के षड्यंत्रों से अच्छी तरीके से परिचित है, दरबारों की चापलूसी से भी परिचित हैं कि जहां लोग चापलूसी करके राजाओं से अपना काम निकलवाते हैं। राजाओं का भी विवेक शून्य हो चुका है, वही उन्हीं चापलूसी भरी बातों पे भरोसा रख करके अपना राजकाज चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुण की कद्र नहीं होती। तो हो सकता है कि देव को भी अपने जीवन में ऐसी अनुभूतियां हुई होगी, इसलिए इन्होंने कई आश्रयदाता बदले हैं। गुणों की कद्र नहीं होती, चापलूसी की जहां कद्र होती है। तो दरबारी जीवन से वितृष्णा इनके मन में पैदा हुई, और वो वितृष्णा यहां देखने को मिलती है। जहां कला का सम्मान ना हो वहां देव अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हैं कि साहिब अंध मुशाहिब मूक सबा बहिरी रंग रीझ कमाचो। देखो काव्य की भाषा ये बड़ी सुंदर है। साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहिरी रंग रीझ को माचो, भूल्यो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी भी को काहू कर्म न बाचो, भेस न सूझो कहो समझो न बतायो, सुन्यो न कह रुचि राचो, देव तहां निबरे नटकी बिगरी मती को सगरी निशि नाचो। साहिब अंध, राजा अंधा है, विवेक शून्य है, मदांध है, अहंकार में अंधा है और अज्ञानता से अंधा है। मुसाहिब मूक, मुसाहिब मानी राजा के दरबारी जो हैं वो भी गूंगे हैं, मतलब वो भी सही बात नहीं कहते हैं। सभा बहरी, और सभा क्या हो गई है, बहरी। अरे तीनों चीजें आ गई, गांधी जी वाले तीनों बंदर हो गए हैं, एक अंधा है, एक बहरा और एक गूंगा है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि लोग विवेक शून्य हो चुके, राज दरबार विवेक शून्य और संवेदना शून्य हो चुके हैं। राजा भी अंधा है, उसके दरबारी भी गूंगे हैं और सभा भी बहरी, किसी को कोई मतलब है ही नहीं। रंग रीझ को माचो, और सब लोग राग रंग में डूबे हैं,
विलास में डूबे हैं, ठीक है, वासना में डूबे हैं। भूल्यो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी भी को कहा काहू कर्म न बाचो। भूल्यो तहां भटक्यो, कि मुझसे भूल हो गई कि मैं वहां भटका, मुझसे भूल हो गई मैं वहां भटका। घट ओ घट बूढ़ी बे को काहू कर्म न बाचो। ओ घट मानी कठिन मार्ग, ओ घट मानी कठिन मार्ग, कि जीवन का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन काहू कर्म न बाचो, लेकिन इनमें से कोई कर्म करना चाहता ही, जीवन का मार्ग बड़ा कठिन है, ठीक है, लेकिन ये लोग कर्म तो करना चाहते ही नहीं। भेष न सूझो, इनके वस्त्रों को देख करके भी ऐसे लगता है कि इनको कपड़े पहनने का होश भी नहीं है। भेष न सूझो, कहो समझो न, कहने समझने की तो बात ही नहीं, कोई कहे तो कोई समझता नहीं, और बतायो सुनो न, ना कुछ यहाँ कोई बताता ना कोई सुनता है। कहते ना, ना कोई कहवे ना कोई सुने। कहा रुचि राचो, इनकी रुचि तो और ही जगह लगी हुई है, ठीक है। देव तहां, और देव कहते हैं ऐसी स्थिति में निबरे नट, निबरे मट मानी कोई अपनी कला जो है उससे भटक जाए, कला की प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार, कि ऐसा नट कलाकार कोई बोलते हैं, कि ऐसा मूर्ख कलाकार जो अपनी कला के मार्ग से भटक गया है, कि बिगड़ी मती, उसी की बुद्धि बिगड़ी हुई है, कि सगरी निसी नाचो, कि पूरी रात यहाँ नर्तन करे। मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो ऐसे लोगों के दरबार में बैठ करके नृत्य करे। यहाँ मतलब ये है कि अपना जीवन पूरा इनको ही क्या कर दे, समर्पित कर दे। कि ऐसी स्थिति जहाँ राजा अंधा है, दरबारी गूंगे हैं, सभा बहरी है, सब राग रंग में डूबे हैं, कर्म के मार्ग पर चल नहीं रहे हैं, कोई कहता सुनता नहीं है, कोई सुनता बूझता नहीं है, वेशभूषा का जिनको ज्ञान नहीं है, कर्म के मार्ग से दूर हो चुके हैं, वासना में डूबे पड़े हैं, तो वहां ऐसा कोई बिगड़ी हुई मति का नट ही होगा, कलाकार ही होगा जो यहां इनको कला दिखाए, क्योंकि इनको कला की परख है ही नहीं। यही बात कह रहे हैं। और एक व्यंग्य ऐसे भी हो सकता है कि भाई रात्रि भर कार्यक्रम चला तो कोई मूर्ख कलाकार ही होगा जो इनको अपनी कला का क्या करे, प्रदर्शन करे, क्योंकि ये कला के पारखी तो है ही नहीं, ये तो सौंदर्य के क्या है, गुलाम है, कला की इनको परख है ही नहीं, ये बात है। तो देखिए, सपना में कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं, तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। और दरबार में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इनके प्रश्न देख लो। हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया और वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं? किनका भाई? श्वासों, वायु, आंखों से नीर, शरीर से तेज अग्नि तत्व, और शरीर कृष्णकाय हो गया भूमि तत्व। ये 4 विदा हो गए, एक शेष है जो कृष्ण से मिलने की आस में। नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी, सपना कैसे टूट गया? समझ में आ गया? एक स्वप्न के अंदर बड़ा ऐसे रोमांटिक तो मौसम हो रखा है, और कान्हा जी ने आकर कहा कि चलो झूला झूलते हैं, ठीक है। अब वो झूला झूलने के लिए जैसे ही खड़ी हुई जाने के लिए, और वहां नींद टूट गई निगोड़ी नींद मोरी है। और आगे क्या है? दरबार सपना कवित्व का भाव सौंदर्य लिखिए। ये तो आप खुद ही सोच के लिखो ना यार, भाव तो बड़ा प्यारा है इसका। दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन है? निष्क्रिय, राग रंग में डूबा, सौंदर्य की आसक्ति में डूबा, वासना में डूबा, जहाँ कर्म का सम्मान नहीं, जहाँ कला की कोई परख नहीं, ऐसे राग रंग का है, ठीक है। अविवेकी लोगों का समूह है, जमघट सा लगा हुआ है, एक दूसरे की चापलूसी में लोग डूबे हैं। दरबार में गुणग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार देखा किया जाता है? क्योंकि साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीज को माचो, ठीक है। और भाव स्पष्ट कीजिए। हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, मैं उनको ढूंढती रहती हूँ जिसने मेरा हिया हर लिया, उस कृष्ण को ढूंढती हूँ। सोए गए भाग मेरी जानी व जगन में, नींद के अंदर कम से कम उनके मिलन का दर्शन तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही नींद टूटी ऐसे लगता है मेरे भाग्य, मैं तो जगी लेकिन मेरा भाग्य सो गया। वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे दृगन में, ठीक है। ना गठा थी ना घनश्याम थे, लेकिन बूंदे जरूर थी, लेकिन वो कहाँ थी? आंखों में। मतलब वो भाव वहां आप व्यक्त कर सकते हो। साहिब अंध मुसाहिब मुग सबा बहिरे, विवेक सुनने लोग, संवेदन सुनने लोग। देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य करा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। व्याख्या हमने कर ही ली। और ये कौन है? देव। और जहरी जहरी झिनी बूंद है परती, मानो गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में। इस प्रकार ये कौन है? देव। रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि। कक्षा को विश्राम दें। ओके, जय हिंद।